चाइना की टूटेगी कमर, हर तरफ जारी है विरोध, जगह जगह जलाए जा रहे चीनी राष्ट्रपति के पुतले। कोरोना की मार के साथ अब सदमा दे रहे बिजली के बिल, 100 की जगह हजारों की मार। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा घरों घर जनसंपर्क का क्रम जारी। केंद्र में बीजेपी सरकार के सेकेंड टर्म की उपलब्धियों की दे रहे जानकारी। और फसलों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह। मक्के की फसलों पर कीट की शिकायत के बाद किसानों ने किया कीट नियंत्रक का छिड़काव। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। समूचे देश की तरह छिंदवाड़ा में भी चीन के खिलाफ आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार के साथ तरह तरह से लोग अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल छिंदवाड़ा इकाई ने फव्वारा चौक पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल छिंदवाड़ा जिला के द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया है एवं भारत देश के हर नागरिक से यह आह्वान किया गया है कि वह चीनी सामग्री का उपयोग बंद करें और चीन देश को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाए, जिससे वह हमारे सैनिकों पर जो आक्रमण कर रहा है, देश पे जो अतिक्रमण कर रहा है, वह बंद करेगा और चीन की अर्थव्यवस्था खराब होगी। जरूरी नहीं कि देश में प्रधानमंत्री और देश के जवान ही चीन से लड़े। हम घर बैठे चीन से लड़ सकते हैं, केवल और केवल हमें चीनी सामग्री का उपयोग बंद करना है। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार से जनता इस तरह परेशान हो चुकी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या। और तो और तमाम तरह की राहतों की उम्मीद कर रही जनता पर बिजली के अनाप शनाप बिलों ने हालाकान कर दिया है। कोरोना संकट से पहले बिजली के बिलों को लेकर राहत में रहे लोग कोरोना में टोटल लॉकडाउन की मार, आर्थिक मंदी, पेमेंट ना होना और रोजगार के अवसर चले जाने के बाद सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन नल, बिजली के बढ़े हुए बिल और पेनाल्टी जैसी स्थितियों से खासे परेशान भी हैं। जबकि इन्होंने मार्च में रेटिंग लेके गया है, 618 लिखा हुआ है। ये देखो रुपये बढ़ाया हूँ अगले महीने में, और अभी 6,381 रुपये बिल दिए। 20 साल में नहीं आया होगा बिल, 20 साल में बिल नहीं आया होगा मोहन नगर। 100 रुपये महीने में आता था, अब 1700 आया है। अब मेरे बच्चे ने कोई नहीं है, मैं कैसे पटा सकूंगी बताओ आप। 3 महीने का लॉकडाउन दिए थे, कैसे करूं मैं, कहाँ से लाऊं पैसे आप बताओ। आप माफ करना पड़ेगा। बहुत समस्या है, मेरे बच्चे ना कोई नहीं है, मैं कमा सकती नहीं है, मेरी उम्र 70 साल है, मैं क्या करूंगी बताओ आप। जी बताइए क्या समस्या है। समस्या है कि मेरा बिल आया है 2136 रुपये का, और उसके पहले मेरा पुराना बिल आया था, बाकी था 415 रुपये का। लेकिन इन्होंने अभी मेरे को बिल दिया 2136 रुपये का। 3 महीने का लॉकडाउन का बिल इन्होंने दिया मेरे को 2136 रुपये। ये बहुत अधिक है, क्योंकि इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत मेरे को बिल मिल रहा था 100 रुपये महीने का, लेकिन बहुत अधिक बिल दिया गया इन्होंने। सर मैं 45 वाट ग्राउंड बीच में रहता हूँ सर, मैं गरीब इंसान हूँ। मेरा बिल आज तक 1400 रुपये नहीं आया। इस महीने ने सर बिल भी नहीं पहुँचा है, और लास्ट डेट डाल दी 22 तारीख की, अब बिल भी नहीं पहुँचा। मेरे मोबाइल में बिल 1400 रुपये आया सर। मैं गरीब इंसान, कहाँ तक मैं अपना बिल पटाऊंगा। 1400 रुपये देने लायक मेरी कंडीशन नहीं है सर। तो सरकार ये बोलते हैं कि सर बिल कोई देना ही पड़ेगा, आपको पटाना ही पड़ेगा। हमारे जमा कर ली सर, और यहाँ कोई सुनाई नहीं होती सर, हमारे परेशान होते हैं। गरीब इंसान सर, मैं मजदूरी करता हूँ सर। मैं कहा सरकार का योजना कोई योजना नहीं है, बोले आप सब हो गया, आपको 2200 रुपये जितना है आपको बिल देना ही पड़ेगा सर बोले। ये मैं बाट सामान 11 में रहती हूँ,
लालबाग में मेरा हर महीने 200 रुपये बिल आता है। इस बार मेरा 1000 रुपये बिल आया। हम मजदूर इंसान, हम 1000 रुपये कहाँ से बिल पटाएंगे? यहाँ से पूछे तो सरकार की योजना बोले, कुछ नहीं बोले, जो बिल आया है वो आपको पटाना पड़ेगा। बोलना बहुत दिन से परेशान हो गया, 3-4 बार हो चुके बिजली बिल ऑफिस आने में। पिछले महीने मार्च अप्रैल का 2780 रुपये पटाए गए और फिर इस महीने एक महीने का ही 3900 रुपये आ गया है। गरीब इंसान 815 पेंशन मिलती, ये पैसा कहाँ से पटाएंगे हम लाके? भाई ये क्या शिकायत है? बिल बहुत ज्यादा है। ये कितना? ये 850। पहले कितना आता था? पहले 90-91 कर, पिछले 1.5 साल से 90-91 मैंने 100 से नीचे आता था बिल, और इस बाइक 850 से। आपकी किया है बिल में संशोधन के लिए बिल काफी ज्यादा आया, पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा है। सीधे अप्रैल माह का 4 गुना ज्यादा रीडिंग दिखा दिया है। पहले 57 था, सीधे 204 आ गया है, सीधे बढ़कर आया है। सब्सिडी कुछ है यहाँ पर, ये सब बढ़ा हुआ है। बिल दिया है पहले, इसके पहले पूरे प्रति माह 100 रुपए से कम बिल आता था। अभी 3 माह का रीडिंग बिल दिया है, जबकि मैंने पूर्व में 2 माह के ये पटाया, उसके बावजूद मेरा 1200 रुपए का बिल आया। ये 3 माह की रीडिंग दे दी गई। अगर ये प्रति माह रीडिंग अगर ये लेते थे बिल हमारा 100 रुपए से कम आता प्रति माह। अभी एकदम से 3 माह की रीडिंग है 1200 रुपए दे दी गई, कि रीडिंग पूरी 3 माह का इन्होंने कैलकुलेट किया, जो कि गलत है, बहुत ज्यादा दे। इसे संशोधित होना चाहिए। क्या समस्या आपकी? ये बिजली का बिल ज्यादा आया था, इसलिए। कितना आया? ये 2700 करीब आया। कम के लिए बोले थे तो बोले यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि कम हो जाए करके, ये बोले। अभी उन्होंने बोले नहीं, ये रीडिंग के अनुसार दिया गया है बोले, इसलिए तो अब कुछ हो ही नहीं सकता बोले। जो हमने पिछले महीने का जो बिल पटाए थे वो भी फिर से जोड़ के दे दिए हैं उन लोगों ने, इसलिए आया। बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ है? यह जानने की कोशिश में हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की। सर, ये लोगों में बहुत आक्रोश है कि बिल बहुत बढ़ा के दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना आपका? बिल जो आए हैं इस बार के, तो हमने रीडिंग करवाकर ही बिल बनाए हैं और बिल लोगों को अभी बंटवाए हैं। तो जो लास्ट रीडिंग हुई थी फरवरी में हुई थी, उसके बाद से रीडिंग नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से। उसके बाद में जो लोगों का खपत था गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आया है, तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ शिकायतें आ रही है। तो हम लोग उसको वही कंज्यूमर यदि जो भी अपनी शिकायतें बताते हैं तो उनका निराकरण हम लोग कर रहे हैं। सर, पर कुछ लोगों का कहना है कि इनका 100 रुपये बिल आता था, तो 1500 रुपये भी बिल दिया गया है। 100 रुपये अब गर्मी में जितना देखिए, हम लोगों ने तो रीडिंग लिया है, हम लोगों के पास में फोटो भी है रीडिंग की, उसको हम दिखा रहे हैं कि आपने इतना उपयोग किया है इसलिए इतना बिल आया हुआ है। लोगों ने जलाया है उतना ही बिल बनाया, हमने मन से नहीं बनाया। बिजली हर घर की जरूरत है और अब क्रमशः औद्योगिक संस्थानों में भी काम शुरू होने से निश्चित ही खपत बढ़ी होगी। कोरोना संकट काल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय लॉकडाउन के दौरान बिजली की खपत भले ही कम हुई हो, लेकिन यह बात भी लगभग हर कोई जानता है कि ऐसी विद्युत जमा करके नहीं रखी जा सकती। फिर भी जनता को सरकार से राहत की उम्मीद है, जो गैर वाजिब नहीं। 21 जून रविवार को दिखेगा सूर्य ग्रहण, रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा। सन 2020 का यह पहला सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण अपनी तरह का ऐसा सूर्य ग्रहण है जो लगभग 865 वर्ष बाद देखने को मिलेगा। 6 घंटों तक यह सूर्य ग्रहण 21 जून की सुबह यानी कल 9:15 से प्रारंभ होगा। यह एक खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव विज्ञान भी स्वीकार करता है और वह ज्योतिषी गणित भी, जो वर्षों पहले से तिथि और समय तक बता देता है। आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना का ज्योतिषीय प्रभाव क्या कहता है। विख्यात ज्योतिर्विद डॉक्टर वैभव जी आलोणी ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ विशेष बिंदुओं पर जानकारी दी। भारत में यह ग्रहण ठीक रहेगा,
इसका दुष्परिणाम कम होंगे। भारत से कोरोना नामक महामारी का दुष्परिणाम कम होगा और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित भी होगा। भारत का दबाव बढ़ेगा क्योंकि 50 देशों में युद्ध की स्थिति रहेगी और भारत इसमें तटस्थ रहेगा, तो भारत की स्थिति और भारत का प्रभाव सभी देशों पर बड़ा रहेगा और प्रभाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, चूंकि सिंह लग्न पर लग रहा है और मध्य प्रदेश की राशि भी सिंह है, तो मध्य प्रदेश में यह ग्रहण अपना विशेष प्रभाव देगा और कर्क रेखा जो उज्जैन से गुजरती है, तो इसलिए भी मध्य प्रदेश पर यह ग्रहण विशेष प्रभाव देगा। और सिंह लग्न में होने वाला ग्रहण और मध्य प्रदेश की भी सिंह राशि होने के कारण मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी बढ़ेगा, चोरी, डकैती, महामारी, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ेगी और व्यापारी वर्ग परेशान होंगे ज्यादा, क्योंकि 11वें भाव में सिंह लग्न से 11वें भाव में मिथुन राशि पर लगने वाला यह ग्रहण व्यापारी वर्ग को परेशान करेगा। मध्य प्रदेश में व्यापारी वर्ग ज्यादा परेशान होंगे एवं यहाँ पैसों की किल्लतें बढ़ेगी, लूटमार बढ़ सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी देखें और प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें तो यह ग्रहण मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसके दुष्परिणाम ज्यादा होंगे। आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह। फिर अगर अनुभूति के संबंध में बात करें तो अब तक अनुभूति जन्य आस्था जीवन को अवश्य प्रभावित करती रही है। यही कारण है कि योगा, ध्यान, प्राणायाम की स्वीकार्यता समूचे विश्व में बढ़ी है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर ग्रहण के क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण शुभ फल लेकर आया है, अनायासी धन लाभ हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातक ध्यान रखें, किसी को भी धन उधार न दे, अन्यथा धन हानि भी हो सकती। मिथुन राशि वाले, विशेष रूप से इस ग्रहण के प्रभाव मिथुन राशि पर ही होंगे। शारीरिक पीड़ा होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस ग्रह के मध्यम प्रभाव रहेंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि वाले जातकों को धन लाभ होगा, शेयर मार्केट में अच्छा धन कमा सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण शुभ समाचार लेकर आया है, रुके हुए कामों में गति आवेगी। तुला राशि वाले जातक वाणी संयम रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा मान सम्मान में हानि होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। धनु राशि, इस राशि के जातक अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, बहुत दिनों से रुके हुए कार्यों में गति आवेगी, धन एवं मान सम्मान में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण शुभ समाचार लेकर आया है, भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी, नया वाहन लेने के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में सामंजस्य बना के रखें। मीन राशि वाले जातक ज्यादा चिंता न करें, ध्यान करें, व्यर्थ की चिंताएं मन में न लाएं। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में जिला भाजपा पदाधिकारियों एवं युवाओं की टीम घरों घर जाकर केंद्र की बीजेपी सरकार के सेकेंड टर्म की उपलब्धियां बता रही है। जनसंपर्क के दौरान इस संबंध में पॉम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में एक बार पूर्ण होने जा रहा है और राम मंदिर में बनने जा रहा है, तो भाजपा के साथ से मोदी के नेतृत्व में ऊपर होने जा रहा है। भाजपा के साथ में माता मोदी के नेतृत्व में एक बार पूर्ण होने जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय हुए, राम मंदिर के ऊपर में जा रहा है, तो भाजपा का केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक बार पूर्ण होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, चाहे राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, ऐसे कई कार्य जो कई सालों से लंबित थे और देश की जनता उसे चाह रही थी कि वो कार्य हो, तो इस एक वर्ष में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता हर बूथ में एक एक घर में जाकर के लोगों से जो मोदी के कार्यकाल हुए हैं उसके पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरीके से जो ऐतिहासिक निर्णय इस वर्ष में हुए हैं उसमें मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का साथ है।
केंद्र सरकार के सेकेंड टर्म में उपलब्धियों का संदेश लेकर भाजपा नेता घरों घर जनसंपर्क कर रहे हैं और उपलब्धि पत्रक भी बांट रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में मोदी जी के दूसरे कार्यकाल और प्रथम कार्यकाल, इसको लेकर जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के शासन की देश में रही है, उन उपलब्धियों को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में जन जागरण अभियान चल रहा है। उसी के तहत हमारे छिंदवाड़ा नगर के हमारे वार्ड नंबर 27 में हम सभी बंधुगण और जन जागरण अभियान करके मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों के बीच में रख रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो देश के स्वतंत्र होने के बाद भी आज तक नहीं हुए हैं, उन निर्णयों को लेकर जनता के बीच में जाकर जनता को और इस बातों से अवगत करा रहे हैं। हम निश्चित रूप से यह मानते हैं कि इतना अच्छा कार्यकाल मोदी जी का रहा है और जनता का हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। दोनों बार हमने अपने बल पर सरकारें बनाई है, इसी के लिए आज यह जन जागरण अभियान यहाँ पर चल रहा है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और घर घर जाकर और पत्रक वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। मानसून पूर्व तैयारियों के क्रम में पशु चिकित्सा विभाग भी बारिश के दौरान पैदा होने वाले हालात का सामना करने के लिए प्रयासरत है। विभाग द्वारा विकास खंडवार पशु रोग उपचार हेतु दवाइयां वितरित की जा रही हैं। पशु बहुत झाला ये आप 3-3, 5-5 बांट लेना है ना। जो मतलब कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार है ना, बाढ़ के पहले की तैयारी है। इसमें मतलब जो अपन पूरे जिले भर में जो दवाई वितरित की जाती है, तो आज ब्लॉक सौंसर के अधिकारी कर्मचारी अपनी दवाई सभी संस्था प्रभारी उपस्थित होकर अपनी दवाई दे रहे हैं। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत।
125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर के नेतृत्व में शहीद स्मारक पहुंचकर चीनी संघर्ष में शहीद देश के वीर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पहुंचकर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान की। चीन की सीमाओं पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, बड़े दुख के साथ हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार के लोग जो दुखी हैं, हम उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते, पर हम उनके दुख में पूरा देश उनके साथ शामिल है। मैं 2 लाइनें अपने शहीदों के लिए कहना चाहूँगी। वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा, बाकी शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही निशान बाकी होगा। जो वतन पे कुर्बान होते हैं, उनसे बड़ी कुर्बानी किसी की नहीं होती। ईश्वर उनके परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे। पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश चाहता है कि चीन से बदला लिया जाए। जय जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। महात्मा गांधी स्मारक गांधीगंज में अनाज व्यापारी मंडल ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर चाइना की सामग्री के बहिष्कार की रणनीति बनाई और संकल्प लिया। इस मौके पर एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी अशोक तिवारी भी मौजूद थे। नहीं पूरी डिस्टेंस बना के रखें। अच्छा भैया थोड़ी मंदिर हाँ भाई। श्रद्धांजलि प्रोग्राम के पश्चात ओम शांति शांति शांति। वंदे वंदे वंदे। कि अपने भारत में स्वतंत्र को स्थापित करने वाली निम्न बातों में स्व के भाव का विचार एवं व्यवहार करने में गर्व का अनुभव करूंगा। देश संस्कृति, भाषा, वेशभूषा व खानपान में स्वदेश व स्वदेशी को स्वीकार कर अपने देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सुरक्षित स्वदेशी का उपयोग करूंगा एवं विदेशी वस्तुओं का जन एवं जानवर का संरक्षण कर पर्यावरण को संरक्षण करने वाला होगा। भारत माता की जय। ये सभी लोगों का मीटिंग में स्वागत है। चूंकि हमने एक आयोजन वहाँ पे किया है, उसमें तृप्ति बाई से और अशोक जी से मेरी चर्चा होती है। अभी मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा मुद्दा विषय चेंज कर रहे हैं। चूंकि आए दिन हम यहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं और जिस तरीके से कोरोना का माहौल चल रहा है, जब तक कोरोना का माहौल चलेगा तब तक हमारी टाइमिंग बाजार में 8 बजे तक की है। मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग ये घड़ी का टाइम फिक्स कर लें कि हमें 8 बजने को 10 मिनट पहले अपनी दुकान बंद कर देना। चूंकि सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग मुझसे डीएसपी साहब से परिचित हैं। सभी लोग मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो अशोक तिवारी को नहीं जानता हो या सुरेश सिंह साहब को नहीं जानता। आज हमने गांधीगंज में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने देश के अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन रखा और सभी गांधीगंज के व्यापारी, शनिचरा बाजार के व्यापारियों को चाइना के बने हुए माल का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। और कुछ समस्याएं व्यापारियों की थी, कुछ पुलिस की थी, तो उनमें आपस में बैठक करवाकर उनमें सामंजस्य बनाने की कोशिश करी।
अजीबोगरीब मौसमी तेवरों के बीच फसलों के लिए भी तरह तरह के कीटों का खतरा बना हुआ है। मक्का की फसल में कीट दिखाई देने के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें लाजमी थीं। जागरूक किसानों ने कृषि विभाग से सलाह लेकर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर लिया है। जी बताइए, अभी इनमें जो मक्का लगा हुआ है उसमें आप कीड़े लग रहे हैं, क्या है ये? जी सर, वो दवा डालते डालते तो परेशानी हो गए हैं। वो क्या है, इल्ली बहुत ज़्यादा लग रही है। 2 बार डाल चुके हैं लेकिन इसके बाद में भी इल्ली लगी है। तो अभी आपने दवाई डाले हैं इसमें? जी सर। अभी भी इल्ली कम है कि फिर? अभी थोड़ा सा कम हुआ है मात्रा में। कोरोना का कोई वैक्सीन अभी नहीं बना है, न कोई दवा या पैथी अब तक सफल हुई है। लाखों मौतों के बावजूद संक्रमण को लेकर लोग लापरवाह हैं। पुलिस और नगर निगम जनरक्षा के संकल्प के साथ लोगों पर निगाह बनाए हुए हैं और मास्क न पहनने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। बिना नंबर प्लस बिना मास्क 10 मिनट में लिखा के आएगा और लिखेगी, पहले रसीद कटेगी। और अब इन तमाम खबरों को समेटने का समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। चाइना की टूटेगी कमर, हर तरफ जारी है विरोध, जगह जगह जलाए जा रहे चीनी राष्ट्रपति के पुतले। कोरोना की मार के साथ अब सदमा दे रहे बिजली के बिल, 100 की जगह हजारों की मार। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा घरों घर जनसंपर्क का क्रम जारी, केंद्र में बीजेपी सरकार के सेकेंड टर्म की उपलब्धियों की दे रहे जानकारी। और फसलों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह, मक्के की फसलों पर कीट की शिकायत के बाद किसानों ने किया कीट नियंत्रक का छिड़काव। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।